क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक बदलाव चुपचाप हमारी आंखों के सामने हो रहा है? आज 30 से 45 वर्ष के बहुत से पुरुष उन समस्याओं को लेकर चिंतित हैं जिन्हें वे पहले सिर्फ बढ़ती उम्र से जोड़ते थे। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, प्रदर्शन में गिरावट, जल्दी स्खलन, जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन, हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी। और फिर मन में सवाल उठता है, मैं तो अभी सिर्फ 30 के आसपास हूं। सच्चाई ये है कि ये अब केवल बुढ़ापे की समस्याएं नहीं रह गई हैं। ये आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है जो धीरे धीरे पुरुषों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। लगातार काम का दबाव, देर रात तक जागना, प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन, कम शारीरिक गतिविधि, मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन, ये सभी मिलकर शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कई पुरुष परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपनी थकान छिपा लेते हैं। वे पति और पिता की भूमिका निभाते हुए अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। अपने 7 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव में डॉक्टर सादिया रहमान बताती हैं कि 35 वर्ष से अधिक आयु के आधे से ज्यादा पुरुष उनके पास यौन स्वास्थ्य या लगातार थकान की शिकायत लेकर आते हैं। वे कमजोर नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही दिशा और प्राकृतिक तरीके से अपने स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है। तुरंत असर देने वाले उपायों की बजाय डॉक्टर सादिया अक्सर अपने मरीजों को घर की रसोई से शुरुआत करने की सलाह देती हैं। कद्दू के बीज यानी कद्दू के बीज पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन अकेले उनका सेवन पर्याप्त नहीं होता। जिस उन्नत विधि की वह सलाह देती है उसमें कद्दू के बीज को मखाने और थोड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी के साथ मिलाया जाता है ताकि पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो और रात के समय शरीर को प्राकृतिक रूप से सहारा मिले। इस वीडियो में हम इस संयोजन के वास्तविक लाभ, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण, सही उपयोग की विधि, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उम्र, रक्तचाप तथा शुगर के अनुसार सेवन को कैसे संतुलित किया जाए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की देखभाल केवल ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली और मानसिक संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। हम यहाँ किसी तुरंत असर करने वाले वादे की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे सरल, व्यावहारिक और हर भारतीय परिवार की रसोई में आसानी से तैयार किए जा सकने वाले तरीके की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सादिया रहमान जिस विधि की सलाह देती है उसमें 100 ग्राम कद्दू के बीज, 250 ग्राम मखाना और 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी शामिल हैं। इन सभी को धीमी आंच पर हल्का भूनें जब तक वे सूखे, हल्की सुगंध वाले और हल्के कुरकुरे ना हो जाएं। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर महीन पाउडर बना लें और कांच के ढक्कन वाले जार में सुरक्षित रखें। हर रात सोने से लगभग 1 घंटा पहले इस पाउडर का एक छोटा चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर धीरे धीरे पिएं। डॉक्टर सादिया इस बात पर जोर देती हैं कि रात का समय यूं ही नहीं चुना गया है। जब शरीर गहरी नींद में जाता है तब हार्मोनल सिस्टम स्वाभाविक रूप से खुद को संतुलित और पुनर्स्थापित करता है। टेस्टोस्टेरॉन, जो पुरुषों की ताकत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन से जुड़ा महत्वपूर्ण हार्मोन है, नींद के दौरान अपने पुनर्निर्माण के शिखर पर होता है। यदि इस समय शरीर को आवश्यक खनिज और स्वस्थ वसा मिले तो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। कई मरीजों ने लगभग 2 सप्ताह बाद सुबह की ऊर्जा में सुधार महसूस किया, लेकिन स्थायी और स्पष्ट बदलाव के लिए कम से कम 6 से 8 सप्ताह का नियमित सेवन आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कद्दू के बीज झिंक से भरपूर होते हैं, जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक की कमी से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रजनन कोशिकाओं को तनाव और पर्यावरणीय प्रभावों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। आयरन रक्त संचार को सहारा देता है और ऑक्सीजन को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। डॉक्टर सादिया अक्सर सलाह देती हैं कि जिन पुरुषों की रिपोर्ट में शुक्राणु संख्या कम हो, वे इस मिश्रण के साथ पर्याप्त नींद लें और शराब से दूरी बनाए रखें। उनके अनुभव के अनुसार सुधार किसी एक तत्व से नहीं, बल्कि संतुलित बदलाव से आता है। जहां तक स्तंभन क्षमता और रक्त प्रवाह का सवाल है, कई पुरुष इसे केवल प्रदर्शन का विषय मान लेते हैं, लेकिन कई मामलों में यह लंबे समय से चले आ रहे तनाव और कमजोर रक्त संचार से जुड़ा होता है।
कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को आराम देने में सहायक हो सकता है, जिससे प्राकृतिक प्रवाह बेहतर होता है। पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है। सीमित मात्रा में घी शरीर को वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहारा देता है और हार्मोन संतुलन में भूमिका निभाता है। डॉक्टर सादिया बताती हैं कि जब रक्त प्रवाह सुधरता है और मन पर दबाव कम होता है तो शरीर स्वयं सकारात्मक दिशा में प्रतिक्रिया देता है। शीघ्र स्खलन की स्थिति में तंत्रिका तंत्र की भूमिका अहम होती है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को शांत रखने में मदद करता है और तनाव की तीव्र प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। जब कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन संतुलित रहता है तो ध्यान और नियंत्रण बेहतर होते हैं। इसके साथ ही गहरी और नियमित नींद हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया मिलती है। डॉक्टर सादिया हमेशा याद दिलाती हैं कि शांति, भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सम्मान भी शारीरिक स्वास्थ्य जितने ही महत्वपूर्ण हैं। 45 वर्ष के बाद कई पुरुष प्रोस्टेट स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं। कद्दू के बीज में फाइटोस्टेरोल नामक तत्व पाए जाते हैं, जो हल्की सूजन को कम करने और मूत्र प्रवाह को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। यह गंभीर रोग की स्थिति में चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, लेकिन नियमित सेवन मध्यम आयु में सहायक हो सकता है। 45 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को डॉक्टर सादिया आमतौर पर सप्ताह में 3 से 4 बार संतुलित मात्रा में सेवन की सलाह देती हैं। मखाना इस मिश्रण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक कैल्शियम और पौधों से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत है। विशेषकर शाकाहारी परिवारों में यह खनिज पूर्ति का एक अच्छा विकल्प है। मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां शरीर को दैनिक कार्यभार सहने की क्षमता देती हैं। कई मरीजों ने बताया कि सुबह की सैर के साथ इस मिश्रण का सेवन करने पर उन्हें कम दर्द और अधिक स्थिरता महसूस हुई। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी इस संयोजन से लाभ मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑनऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम को हल्के तनाव नियंत्रक खनिज के रूप में भी जाना जाता है, जो मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है। जब हार्मोन संतुलित और नींद गहरी होती है तो शरीर की प्राकृतिक रक्षा क्षमता भी बेहतर होती है। डॉक्टर सादिया का मानना है कि सच्ची ताकत वही है जिसमें शरीर और मन दोनों संतुलित हों। हृदय स्वास्थ्य के संदर्भ में कद्दू के बीज और सीमित मात्रा में घी स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं, जो संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल संतुलन में सहायता कर सकते हैं। यह मिश्रण उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका रक्तचाप नियंत्रित है, लेकिन यदि जीवन शैली में सुधार न हो तो कोई भी घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी यह विधि सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपको गंभीर पेट दर्द, तीव्र दस्त, फंगल एलर्जी, बहुत कम रक्तचाप है या आप ब्लड थिनिंग दवाइयां ले रहे हैं तो पहले चिकित्सकीय सलाह लें। मधुमेह या रक्तचाप वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बिना अतिरिक्त चीनी के, दूध की मात्रा नियंत्रित रखते हुए और नियमित जांच करते हुए। डॉक्टर सादिया ने एक 38 वर्षीय तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण साझा किया, जो देर रात तक काम और तनाव के कारण थका रहता था। 2 महीने तक इस मिश्रण के साथ जल्दी सोना और रोज 30 मिनट चलना शुरू करने के बाद उसने ऊर्जा में स्पष्ट सुधार महसूस किया। एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने सप्ताह में 3 बार नियमित सेवन किया और रात में बार बार पेशाब की समस्या में कमी देखी। ये परिवर्तन तुरंत नहीं आए, बल्कि अनुशासन और निरंतरता से आए। डॉक्टर सादिया हमेशा कहती हैं कि पुरुषों का स्वास्थ्य परिवार की खुशी की नींव है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने परिवार के लिए बेहतर सहारा बन सकता है। प्राकृतिक उपाय आधुनिक चिकित्सा का स्थान नहीं लेते, लेकिन वे भीतर से स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करने की एक सही शुरुआत हो सकते हैं। डॉक्टर सादिया अपने मरीजों को हमेशा यह बात दोहराती हैं कि यह कोई उत्तेजक दवा नहीं है और न ही तुरंत परिणाम देने वाला उपाय है। यह मिश्रण कुछ समय के लिए ऊर्जा बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि पुरुष स्वास्थ्य की नींव को भीतर से पोषित और मजबूत करने का तरीका है। शरीर को हार्मोन संतुलित करने, रक्त संचार सुधारने और तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने के लिए समय चाहिए। गहरे और स्थायी बदलाव अक्सर धीरे धीरे शांत तरीके से आते हैं, इसलिए त्वरित परिणाम की उम्मीद करने के बजाय इसे अपने प्रति जिम्मेदार और दीर्घकालिक देखभाल की यात्रा के रूप में देखें। उम्र के अनुसार उपयोग के बारे में डॉक्टर
सादिया जीवन के अलग अलग चरणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सलाह देती है। 30 से 40 वर्ष के पुरुष जो काम के दबाव, देर रात तक जागने और कम शारीरिक गतिविधि का सामना कर रहे होते हैं, वे लगभग 6 से 8 सप्ताह तक हर रात नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं ताकि ऊर्जा और हार्मोन संतुलन को सहारा मिल सके। 40 से 50 वर्ष की आयु में जब शरीर में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, सप्ताह में 4 से 5 बार सेवन स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो सकता है। 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए लक्ष्य केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रोस्टेट और हार्मोन स्वास्थ्य का समर्थन भी होता है। इसलिए सप्ताह में 3 से 4 बार हल्की शारीरिक गतिविधि के साथ इसका उपयोग उपयुक्त माना जाता है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन चाहते हैं, तो अपनी उम्र, रक्तचाप और शुगर स्तर साझा कर सकते हैं ताकि आपकी स्थिति के अनुसार उचित सलाह दी जा सके। पुरुषों का स्वास्थ्य केवल रिपोर्ट में लिखे अंकों से नहीं आंका जाता।